नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और बहुत सारे बच्चों ने कहा मुझसे, बहुत सारे हमारे भाइयों ने मुझसे कहा कि सर, भारत की राज्य व्यवस्था की जो पुस्तक है, भारत का संविधान जो पुस्तक है लक्ष्मीकांत की, उसके लिए नोट्स कैसे बनाएं। और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि टीईटी पे एक वीडियो बनाइए। तो जल्दी बनाऊंगा मैं, धीरे धीरे मैं, क्योंकि कुछ भी नहीं बना सकते, उस पर जो है कुछ रिसर्च करने होते हैं, कुछ चीज़ जाननी होती हैं। मैंने एक ही बार दिया था टीईटी का एग्ज़ाम, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। तो लेकिन उसका सिलेबस जो है, बहुत सारे सिलेबस जो है बीएड के सिलेबस से मैच करता है, तो थोड़ा सा उस पर रिसर्च करना होगा। यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि लक्ष्मीकांत की बुक में से हमें जो नोट्स बनाने हैं वो कैसे बनाएं इजली तरीके से, और बहुत ही आसानी तरीके से जो है हमें याद भी हो जाएं। ऐसे कैसे बनाएं, तो मैंने नोट्स बहुत मतलब कुछ दिन पहले ही मैंने शुरू किया है, और मैंने 50 पेज का अभी तक नोट्स बनाया है। 7 चैप्टर मैंने समाप्त कर दिए हैं। 8वां चैप्टर जो है वो प्रगति पर है। तो सबसे पहले दोस्त, सबसे बड़ी चीज मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि कोई भी नोट्स आप बनाते हो, तो कोई भी नोट्स बनाने से पहले आपको उस बुक में देखने होंगे कि कितने चैप्टर हैं। क्यों? टाइम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है कि आपको कितने दिन पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, एक प्लानिंग करनी होती है। तो अभी मैं लक्ष्मीकांत की बुक निकाल रहा हूं, मेरे पास है, जिससे मैं पढ़ता हूं। इस बुक से भली भांति आप परिचित होंगे। भारत की राज्य व्यवस्था, ये सिविल सर्विस के लिए बुक आती है, सभी लोग इसी से तैयारी करती है। और इसी से अगर आपने ठीक से पढ़ लिया तो कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम में आपके पॉलिटी से यानी राज्य व्यवस्था से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। एम लक्ष्मीकांत की यह पुस्तक है, और इस पुस्तक के लिए जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ये मेरी नोट्स की बुक है। ये मेरी नोट्स की बुक है। मैंने आपको हिस्ट्री का नोट्स दिखाया था। मैं आपको क्या करूंगा, बुक किताब पे फोकस नहीं करूंगा या कॉपी पे फोकस नहीं करूंगा, मैं उस पेज का फोटो क्लिक करके आपके सामने आपके स्क्रीन पे डाल दूंगा। आप उसे अपने मैं कुछ भी पीडीएफ बना के भी 2 4 5 10 पेज का पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे जो है देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो किताब है भारत की राज्य व्यवस्था, इसमें संविधान की जो आधारशिला रखी गई थी, किस तरह हमारा संविधान प्रभाव में आया, तो ये घटना बाद में हुई थी, लेकिन संविधान का जो प्रारूप है, संविधान की आधारशिला अंग्रेजों के जमाने से, ब्रिटिशर्स के जमाने से ही रखी गई थी। तो वहीं से संवैधानिक विकास माना जाता है। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था, तो वहां से नियम कानून बनने शुरू हुए थे। तो राज्य व्यवस्था चला। संविधान क्या है? संविधान या भारत की राज्य व्यवस्था यानी राज चलाने की एक व्यवस्था, एक व्यवस्थित ढांचा ही संविधान होता है। कैसे जो है शासन चले, वही संविधान होता है। तो उस समय क्या था कि ब्रिटिशर्स को शासन करना था, उसके लिए कुछ नियम कानून बनाने थे। तो जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती गई, वो क्या करते गए, अपना जो है नियम कानून बनाते गए। वहीं से संवैधानिक ढांचा शुरू हुआ। तो भारत का संवैधानिक विकास जो है सबसे पहले यहाँ शुरू किया गया है। अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं, देखिए यहाँ पे क्या है, कई सारे चैप्टर आपको मिलेंगे, कई सारे चैप्टर मिलेंगे आपको। इन चैप्टर में आपको जो है ये देखना है कि कैसे मुझे एक व्यवस्थित तरीके से शुरू से आप लोग पढ़ेंगे, एकदम शुरू से संविधान का निर्माण या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कैसे जो है 1773 से 1857 तक लड़ाई हुआ था, तो 1858 का अधिनियम तक था, और 1857 तक था। फिर 1857 के बाद एक और चरण चला, उसमें कई बदलाव आए, तो 1858 से भारत की आजादी तक, यहाँ तक जो है उन्होंने कुछ संविधान के कुछ पार्ट यानी एक आधारशिला रख दी थी, कुछ नियम कानून बनाए थे, उसी को आधार मानकर उसी में से कुछ लेकर, कुछ जोड़कर, कुछ अन्य देशों के संविधान से चीजें लेकर एक बड़ा सा संविधान बनाया गया हमारे देश में, जिस पर जो है, जिसके आधार पर हम सभी जो है अभी नागरिक, एक नागरिक होने का कर्तव्य भी निभाते हैं, और हमारा शासन जो है, माफ कीजिएगा, भारत सरकार का शासन उसी के आधार पर चलता है। तो जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले भाग 1 में, चैप्टर 1 में है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में वही 2 चीजें दी गई हैं। तो संवैधानिक विकास के लिए चाहे तो कोई यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी वीडियोस पड़ी हुई हैं। और उसके बाद कैसे संविधान का निर्माण हुआ, और संविधान का जब निर्माण हो गया तो कैसे
स्टेट का बंटवारा हुआ और किस प्रकार से नागरिकता दी गई, किस प्रकार से मौलिक अधिकार दिए गए, राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई, उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई। तो मैंने नोट्स बनाए हैं और मेरे जो नोट्स है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे 1-2 पेज में डालूंगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देख लीजिए, मैं कुछ पेज ही डाल रहा हूँ। 8 चैप्टर, मेरा पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास, 6 पेज में है। संविधान का निर्माण 4 पेज में। संविधान की विशेषताएं 12 से 18 पेज में। संविधान की प्रस्तावना, उसके बाद संघ एवं इसका क्षेत्र, उसके बाद नागरिकता, उसके बाद मूल अधिकार, ऐसे करके जो है एक सीरियल वाइज, जब आप सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो कहानी की तरह आपको चीजें याद रहेंगी और बहुत ही कम डेटा आपको याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने आपसे साझा किया है पीडीएफ के माध्यम से और यहाँ इस पृष्ठ पे भी कि देखिए किस तरह से मैंने बनाए हैं। आप थोड़ा सा अगर आपको दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं, ये विषय सूची है, मैंने यहाँ पे हेडिंग दी, ये विषय सूची तैयार किया और यहाँ से जो है एक पेज छोड़ के मैंने यहाँ से भारत का संवैधानिक विकास शुरू किया। और कई जगह मैंने देखे, हर सोर्स से मैंने कुछ वीडियोस देखे, बुक को भी पढ़ा ध्यान से। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बार आप बोल के पढ़ लीजिए, बोल के पढ़ लीजिए ध्यान से, उसके समझने की कोशिश कीजिए, समझ लीजिए। और नहीं समझ में आए तो कहीं दूसरे सोर्स से देखिए, गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए और उसको पढ़ने के बाद ही आप लिखना शुरू करें। तो यहाँ से जो है मैंने पढ़ा, उसके बाद फिर 2 में संविधान का निर्माण, मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाया और बड़े ही आराम से जो है अभी तो 50 पेज का ही मैंने नोट्स बनाया है। मैं भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता था, बस अनुच्छेद वगैरह पढ़ता रहता था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना नोट्स बनाया जाए, आपको भी सहायता मिलेगी और मुझे भी जो है बताने में और खुद सीखने में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्त आप सब एकदम बनाइए, कोई भी अगर समस्या हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अपना व्हाट्सएप नंबर या कुछ आपको अगर कमेंट बॉक्स में अगर नहीं डाल सकते तो मेरे एग्जाम नगरी ही नाम का एक फेसबुक ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कीजिए और मुझे कमेंट के जरिए, ग्रुप के जरिए, जैसे भी हो आप मुझे अपनी परेशानी बताइए, कहाँ पे आपको परेशानी आ रही है। बिल्कुल नहीं आएगी परेशानी और आराम से राज्य व्यवस्था, बस जानिए सीरियल वाइज हमें पढ़ना है। आप मान के चलिए कि आपको संविधान बनाना है, आप बना रहे हैं तो भाई बना हुआ तो है, आपको बनाना भी नहीं है बस, लेकिन आप समझिए कि आप एक प्रैक्टिकल तौर पे सोचिए कि अगर शुरू से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं, संवैधानिक विकास किस प्रकार हुआ, उसको कैसे जो है उसका पालन किया गया और किस प्रकार जो है उसमें से कुछ प्रावधान लिए गए हमारे नए संविधान में, तो बड़े ही आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। याद रखने की कोशिश मत कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, समझेंगे बड़े आराम से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, कहीं पे कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो अभी आप देखिए कि मैंने कुछ चीजें शेयर की हैं यहाँ पे और इसको आप जरूर देखें और कोई समस्या आए तो मुझसे जरूर शेयर कीजिए। तो मैंने आपको अपने नोट्स दिखाएं संवैधानिक विकास के और अब मैं चाहता हूं कि आप नोट्स बनाइए और सफल होइए। मैं हर कदम आपके साथ हूं और आरआरबी के जो छात्र हैं, जो लोग आरआरबी के एग्जाम देने वाले हैं, उन्हें कोई समस्या है तो जरूर मुझसे डिस्कस करें। थोड़ा सा डिस्कशन चलता है तो बहुत अच्छी चीज़ें निकल कर सामने आती है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूं कि आप लोग अब अपना नोट्स बनाना शुरू करेंगे। साल शुरू हो रहा है और एकदम नहीं घबराना है, एकदम तोड़ देना है। क्या करना है? तोड़ देना है।